विदाउट एनी किक। तो एच स्मार्ट आपको एक्टिवा 110 में भी अवेलेबल रहेगा, 125 में भी एच स्मार्ट आ रहा है, डियो 125 में भी एच स्मार्ट आ रहा है, बट डियो 110 में से एच स्मार्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये ब्रेकिंग डियो 125 में ओनली डिस्क अवेलेबल रहेगा, पेट्रोल डिस्क की 190 mm का भी देख लेते हैं, और डियो 110 में ओनली ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहेगा। तो भाई आज के वीडियो में बारी आ चुकी है डियो वर्सेस डियो की, डियो 125 वर्सेस डियो 110। ये आज का एक मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। दोनों ही अपने ये हैं लेटेस्ट वाले स्कूटर विथ लेटेस्ट प्राइसिंग। क्या कुछ प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, कितनी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है, क्या कुछ डिफरेंट हो जाती है 125 वर्सेस 110 वाले पार्ट में, सब कुछ अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो अगर डियो लेने की प्लानिंग कर रहे हो, 125 और 110 में कन्फ्यूजन है ना, तो ये वीडियो एंड तक के लिए ज़रूर से देख लेना। और दोनों के ही काफ़ी सारे कंपैरिजन अदर स्कूटर के साथ भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। डियो 125 वर्सेस अप्रिलिया SR 125 वीडियो भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड सेम डियो 110 का भी कंपैरिजन एक्टिवा 110 के साथ भी आएगा, डियो 110 का कंपैरिजन जुपिटर 110 के साथ भी आने वाला है। और आप लोगों की एक डिमांड ये भी आ रही थी कि डियो 110 को कंपेयर करो भाई एवेनिस के साथ। तो जैसे ही एवेनिस नया वाला अपने पास डीलरशिप पे अवेलेबल होता है ना, न्यू कलर वाला, तो उसके साथ डियो का भी कंपैरिजन आ जाने वाला है। ये रहा भाई दोनों का ही रियर वाला पार्ट, और ये रहा राइडर POV वाला पार्ट। तो बने रहना भाई एंड तक के लिए। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है, लगभग 18-20 मिनट के आसपास का, बट मेजरली सारी की सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है, डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को भाई पता ही है, भाई को सपोर्ट भी तो करना है ना। 150 की अपनी फैमिली मेन चैनल पे डन हो चुकी है, यहाँ पे भी जल्दी प्यार आप लोगों को दिखाना है मेन चैनल पे भी, और इस वाले अपने नए वाले चैनल पे भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ जल्दी। तो और आपकी जो भी डिमांड है वो भी आप लोग मेंशन कमेंट में कर सकते हो। जो भी आपकी डिमांड है XYZ, कोई भी कंपैरिजन चाहिए, कोई भी राइड रिव्यू चाहिए, सारी डिमांड आप लोग की पूरी हो जाने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वाला जो डियो 110 है ना, इसका भी राइड रिव्यू में हो सकता है, पॉसिबिलिटी रही तो अभी या फिर कल मैं शूट करने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है जल्दी से जल्दी। तो अनकट ये वीडियो अपना रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल रहने वाला है। मोटो स्कूटर वाली कैटेगरी ये रहती है। एक्टिवा 125 में जो इंजन है ना वो खड़े, देखो एक्टिवा 125, जो इंजन एक्टिवा 125 में है वो आप लोगों को मिलता है डियो 125 में, और जो इंजन एक्टिवा 110 में है ये आपको मिलता है डियो 110 में। तो सेम दो इंजन के साथ होंडा में 4 स्कूटर अवेलेबल रहते हैं। ये वाला पार्ट है, ये बताने वाली डिटेल ना। दोनों में ही कंप्लीट ओवरऑल फाइबर बॉडी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, और इंजन सेम होने के बाद भी डियो 125 हो 110 हो, ज़्यादा फन टू राइड वाला पार्ट आपको ना ऐड कर देता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 125 और एक्टिवा 110 के। तो ये वाला पार्ट है कंप्लीट ओवरऑल फाइबर बॉडी। 106 kg तो शायद से डियो 110 का वेट रहने वाला, और एक्टिवा को जाता है 110 kg के राउंड ना। तो ये वाला हल्का फुल्का एक पार्ट चेंज रहेगा ही। वेरिएंट्स की बात करते हैं तो डियो 125 में भी इन टोटल 2 ही वेरिएंट रहने वाले हैं। यहाँ पे एच स्मार्ट अवेलेबल रहेगा। तो ये है अपना रेगुलर स्टैंडर्ड वाला चाबी वाला वेरिएंट है, जिसको आप डीलक्स भी काउंट कर सकते हो। डिस्क ब्रेक के साथ ही डियो 125 ओनली एंड ओनली अवेलेबल रहने वाला है। डियो 125 में ओनली अलॉय और ओनली डिस्क ब्रेक ही आपको अवेलेबल रहने वाला है। टोटल 2 वेरिएंट हैं। कलर ऑप्शन जैसे जैसे नए वाले ये आते रहते हैं ना, तो एक अपन उस पर ज़्यादा कोट कर सकते हैं। एक इस टाइप का सिल्वर वाला कलर भी डियो 125 में नए वाले में भी आया है, और एक ब्लैक रेड वाला भी अवेलेबल हो चुका है। ब्लैक येलो ये रहा, जैसे जैसे अदर ब्लू वाला भी शायद से इसमें कंटिन्यू हुए ही। तो जितने कलर आ जाएंगे तब अपन एक नंबर पे आइडिया कर सकते हैं। बाकी आप काउंट करके चल सकते हो, लगभग 4 से 5 कलर डियो 125 में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। सेम एच स्मार्ट जैसे डियो 125 में अवेलेबल रहता है, एक्टिवा 110 का एच स्मार्ट तो देखो यही खड़ा है विदाउट एनी किक। जो ये स्मार्ट की आती है ना, ये रहा स्मार्ट रिमोट, ये एच स्मार्ट वाला एक्टिवा 110 रहने वाला है विदाउट एनी किक। तो एच स्मार्ट आपको एक्टिवा 110 में भी अवेलेबल रहेगा, 125 में भी एच स्मार्ट आ रहा है, डियो 125 में भी एच स्मार्ट आ रहा है, बट डियो 110 में से एच स्मार्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये एक काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा था ये वाला डिसीजन ना, जब ये मैंने पहली बार वीडियो में बताया था। तो डियो 110 अब पहले टोटल 3 वेरिएंट में रहता था अवेलेबल, अब टोटल 2 ही वेरिएंट में डियो 110 अवेलेबल रहने वाला है। तो वहाँ पे भी 2 वेरिएंट है, यहाँ पे भी 2 वेरिएंट है। 2 वेरिएंट कैसे हैं? 2 वेरिएंट ये आपको एक तो अवेलेबल रहता है स्टैंडर्ड वाला, यानी कि विथ की और रेगुलर जो एक एनालॉग वाला MID रहता है, ठीक है। और ये आ जाता है डिजिटल डीलक्स वाला डिजिटल MID के साथ, जिसमें कि 4.2 इंचज़ वाला कलर TFT स्क्रीन आ जाता है, चार्जर भी आ जाएगा। तो MID
सब में सेम ही रहती है, फिर चाहे वो एक्टिवा 125 हो, एक्टिवा 110 हो, यही सेम 4.2 इंचज़ वाला TFT आपको स्क्रीन अवेलेबल सभी स्कूटर्स में चारों में ही रहने वाला है। तो टोटल 2 वेरिएंट हैं Dio 110 में। Dio 110 का ये टॉप वेरिएंट अभी अपने पास अवेलेबल है डीलक्स वाला, और बेस में वही है स्टील रिम और आपको ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहने वाला है। अभी ब्रेकिंग वाले पार्ट में एक चीज़ और आ जाती है, देखो यहाँ पे टायर सेटअप भी दोनों में सेम है, सस्पेंशन भी दोनों में सेम है, इवन के एक्टिवा में दोनों में ही, एक्टिवा में भी यही वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहता है। बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग Dio 125 में ओनली डिस्क अवेलेबल रहेगा, पेट्रोल डिस्क की 190 mm का भी देख लेते हैं, और Dio 110 में ओनली ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहेगा। ये वाली बात भी आपकी आ जाती है। तो ये रहा देखो टायर का पैटर्न, ये है भाई आपका MRF वाला अलॉय, सेम है सभी स्कूटर्स में। MRF का ये 90-90, 12-90-90, 12 ये आपको टायर का सेटअप रहने वाला है, ठीक है। अब ड्रम जो है वो 130 वाला यहाँ पे रहेगा, और ये आ जाता है भाई आपका 190 mm का पेट्रोल डिस्क विद निसिन ब्रेकिंग। टायर की ग्रेडिंग 90-90-12 वो जिसे है MRF का ही ये भी है। MRF C8 या फिर मैक्सिस के टायर आपको होंडा के सभी स्कूटर में, बाइक में अवेलेबल रहते ही हैं, तो ये भी एक पार्ट है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप ये रहा, थिकनेस एक ही में देख लो 30 mm के अराउंड ये आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और ड्रम वाला पार्ट देखो ये रहा, ड्रम ये रहा 130 mm का। दोनों स्कूटर्स में जो फ्रंट मडगार्ड है ये भी सेम है, ये आपका कंप्लीट वही है, ऑल ओवर फाइबर बॉडी है ही। अब आगे वाला तो पार्ट डन, डिस्क और ड्रम। पीछे वाला जो टायर की ग्रेडिंग है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग है, वो ऑल टुगेदर सभी में सेम रहने वाला है, सभी में सेम है, सभी में बिल्कुल ना ऑल टुगेदर। तो ये रहा देखो 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला पार्ट। यहाँ पे गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस, ये भी एंड्योरेंस है, और Dio 110 वाले पार्ट में भी अभी के लिए ये एंड्योरेंस ही है। एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल दोनों में से कुछ भी चीज़ मिल सकती है। 3 स्टेप एडजस्टेबल है, ये है। किक इस वाले वेरिएंट में भी Dio 125 में मिलेगा, इससे ऊपर में नो किक। देन 130 mm का ड्रम है, पीछे वाले टायर की जो ग्रेडिंग है वो है 90-110। अलॉय ये सेम ही यहाँ पे रहने वाला है, दोनों में ही या फिर सभी में सेम वाला पार्ट ये रहेगा। वही कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ 130 mm का ड्रम, 90-110 ये टायर की ग्रेडिंग आ जाती है। दोनों में ही जो फ्यूल टैंक की पोजीशन है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये दोनों में सेम रहने वाली है। 5.3 लीटर 5.3 लीटर स्प्लिट में ग्रेव रेल, स्प्लिट में ग्रेव रेल। लुक्स काफ़ी हद तक सिमिलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि फ्रंट से लाइटिंग वाला पार्ट आप देखते हैं ना अपन, तो वहाँ पे एक चेंज आ जाएगा। देखो Dio 110 का ये टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पे ये LED वाला हेडलैम्प आ रहा है। अब Dio 110 का जो बेस वेरिएंट है ना, स्टैंडर्ड वाला स्टील रिम वाला, वहाँ पे जिसमें एनालॉग वाला MID आ रहा है, उसमें आपको हेलोजन वाला हेडलैम्प अवेलेबल रहेगा। तो LED हेडलैम्प ओनली Dio 110 के टॉप वेरिएंट में ही है। अब Dio 125 में ये बेस वेरिएंट है, इससे ऊपर है जिसमें हटा जाएगा, दोनों में ही यही सेम LED वाला हेडलैम्प आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो ये वाला पार्ट है हेडलैम्प की जो प्रॉपर हाउसिंग है, ये दोनों में भाई ऑल टुगेदर सेम है, सेम फिटमेंट है। तो Dio 125 वाली लाइट 110 में भी लग जाएगी और 110 वाली लाइट 125 में भी लग जाएगी। पार्ट सेम है, वेरिएंट अलग अलग हो जाते हैं, ये भी एक डिटेल आ जाती है। देन सेम ऐसा ही LED DRL यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, ये आपको सिंगल पीस में रहेगा एक ही। तो ये Dio की पहचान है, जो कि भाई यहाँ से शुरू हुई थी, देन यहाँ से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ये हो चुकी है। तो लाइटिंग वाला पार्ट टॉप वेरिएंट में तो ऑल टुगेदर सेम है, LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन। पीछे वाला लुक भी देख लेते हैं। और बेस वेरिएंट में Dio में ऑल ओवर कंप्लीट हेलोजन आपको मिलेगा, सेम लाइक एक्टिवा 110 के बेस वेरिएंट की तरह ही। अब रियर लुक के ऊपर काफ़ी लोगों का एक ये डिबेट चलता है कि Dio 110 का रियर लुक ज़्यादा अच्छा है या फिर Dio 125 का रियर लुक ज़्यादा अच्छा है। तो ये रहा भाई सिंगल फ्रेम में, ये लो और कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि कौन सा Dio का पीछे वाला लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली तो भाई, मैं तो देखो फ़ैन हूँ Dio 110 का। जितने भी स्कूटर आते हैं 125 सीसी 110 सीसी कैटेगरी, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी नाम ले दो, चाहे वो एक्सिस ले लो, बर्गमैन ले लो, सब है अपने पास। एक्सिस भी है नया वाला, बर्गमैन भी अपने पास। बर्गमैन तो फिर काफ़ी सारे हैं हमारे पास फैमिली में ना। मेरा पर्सनल फेवरेट स्कूटर जो रहता है ना, वो भाई Dio 110 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे चला चुका हूँ। अभी 6-7 साल चलाने के बाद ही हमने इसे सेल किया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेक कर लेना अपने Dio का वीडियो, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो Dio 110 का लुक मुझे तो भाई पीछे वाला काफ़ी हद तक पसंद आता है। और ये रहा देखो पीछे वाला ये वाला लुक। और अपने पास अभी रिसेंट फैमिली में ना, मतलब ये वाला Dio 110 नया वाला है ना, वो भी मैंने ना एक अभी परचेज़ किया है, E20 वाला, बट OBD 2B से पहले वाला। तो वो वाला Dio भी अभी परचेज़ किया था आपने, जिसका कि डिलीवरी वीडियो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे जो एनालॉग वाला है ना बेस वेरिएंट, उसकी सर्विस वीडियो और अपने Dio के साथ माइलेज टेस्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन से
डियो का पीछे वाला लुक आपको ज़्यादा पसंद आता है। मैंने मेरी चॉइस तो आप लोगों को बताई दी है। देन अब ये वाला पार्ट डन। सीट की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स में एक बार अपन लोग वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन रखिए, उसमें देख लेंगे। बाकी सीट का जो साइज़ है वो दोनों का ही वही सेम है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल भी ये है। एक्स्ट्रा पैडिंग भाई नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट डियो की सीट हमेशा से रहती है, वो वाला पार्ट भी है। फ्लोर बोर्ड भी बिल्कुल 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 सेम ये अपना पार्ट रहने वाला है। एक यूटिलिटी स्पेस डियो 110 में भी है विथ सी टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट। एक यूटिलिटी स्पेस डियो 125 में भी है विथ सी टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे भी आपको रहेगा एक लगेजों का ये जे टाइप माउंट यहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे रेगुलर आपका ना प्रॉपर डी टाइप लगेज हुक अवेलेबल रहता है। ये रहा फ्लोर बोर्ड, और कंप्लीट फाइबर बॉडी है ही। होंडा में जो आपका साइड स्टैंड है वो भी पार्ट ऑफ एसेसरीज रहता है गाड़ी के साथ, सिर्फ सेंटर स्टैंड अवेलेबल रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ही साइड स्टैंड लगा हुआ है ना, तो ये पार्ट ऑफ एसेसरीज ही रहने वाला है। MID और स्विच सेटअप देखते हैं पहले, फिर अपन लोग स्पेसिफिकेशन शीट पर आ जाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ये 4.2 इंच का कलर TFT स्क्रीन है, जो कि अगेन सेम है विथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन। BT कनेक्टिविटी के साथ ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखो ये बना हुआ है ना, ये रहा। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती इस वाले डीलरशिप पे, चाहे कोई भी बाइक देख लो, कोई भी स्कूटर देख लो, जो कि बढ़िया पार्ट रहता है। क्योंकि कई सारे काफ़ी ना बच्चे भी आते हैं, काफ़ी लोग भी आते हैं जो अननेसेसरी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। उन्हें लेना डियो है, बट वो स्टार्ट शाइन भी करेंगे, SP भी करेंगे, यूनिकॉर्न भी करेंगे, तो उससे बढ़िया है कि ये हटा ही दो। ठीक है, अब आज संडे है इसलिए मैंने इनको कनेक्ट नहीं करवाया, क्योंकि PDI वाला स्टाफ छुट्टी पे और शोरूम भी बंद होने का टाइम हो चुका है। तो MID सेम है, इन्फॉर्मेशन भी सेम ही इन सभी स्कूटर्स पे रहने वाली है, चाहे 125 यहाँ पे 110 में सभी में ये सेम रहता है। ये जॉयस्टिक आपको MID टॉगल करने के लिए यूज़ करने के लिए रहेगा। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी है, चार्जिंग पोर्ट डियो 110 में भी है, बट जो उससे नीचे वाला वेरिएंट है डियो 110 का जाएगा, उसमें चार्जर अवेलेबल नहीं रहने वाला है। सब ये तो डियो 110 ओनली टॉप वेरिएंट में चार्जर है। यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में C टाइप वाला सेम चार्जिंग पोर्ट आपको अवेलेबल रहता है। ये वाला स्पेस देख सकते हो होंडा की, जैसे मैंने बोला ना डियो का मैं फ़ैन हूँ, तो होंडा की वैसा ही बिल्ड क्वालिटी, टच एंड फील, ओवरऑल जो एक फिनिशिंग वाला पार्ट आता है, पेंट क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, एक तो ये ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ये काफ़ी बढ़िया भी आपको ऑफ़र कर देते हैं ना ये लोग ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला हुक आपका लगेज वाला इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक हुक है, वहाँ डियो में भी एक इस टाइप से हुक आपको अवेलेबल रहता है, और ये मतलब इस टाइप से अंदर भी हो जाएगा। ये देखो ये कंप्लीट कवर अप हो चुका है, ताकि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ पे रखनी है तो वो आपके बीच में हुक ना आए, इस करके ये वाला पार्ट रहेगा। अभी ये आ जाती है भाई अपनी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे सब कुछ है 110 और 125 सीसी का, एक ही सिंगल पेज पे अपना पार्ट रहने वाला है। तो ये वाली डिटेल पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग साइड प्रोफाइल वाले पार्ट से। तो साइड प्रोफाइल से सीट लेंथ देखते हैं ना अगर अपन, तो सीट लेंथ में मुझे इतना विजिबल डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो ये सेम ही फील हो रही है। बट ऑन पेपर सीट लेंथ डियो 110 का है 650 mm सीट लेंथ, माने सीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अब ये हो सकता है जैसे यहाँ पे ये वी वाला पार्ट जा रहा है, तो ये एंड तक के एंड टू एंड काउंट करें। 650 mm का सीट लेंथ डियो 110 का है, और डियो 125 का सीट लेंथ है 708 mm, 708 mm डियो 125 का सीट लेंथ आ रहा है। तो 650 और 708 ये एक डिफरेंस है यहाँ पर आ रहा है। बट मुझे इन रियल देखने में बिल्कुल प्रॉपरली भाई सेम ही सीट लग रही है। हल्का फुल्का एक नाम मात्र का डिफरेंस आ रहा है 19 और 20 का, बस उससे ज़्यादा नहीं लग रहा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो डियो 110 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है डियो 110 का, और 125 का ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है 171 mm, 171 mm और 160 mm। व्हील बेस दोनों का सेम है 1260 mm, 1260 mm, 1260 mm, 1260 mm, दोनों का व्हील बेस आपको प्रॉपरली सेम रहने वाला है। बॉडी वेट की बात करते हैं तो डियो 110 का बॉडी वेट है 106 kg, 106 kg डियो 110 का वेट है। और भाई ये चीज़ तो मैंने भी आज ही देखी है कि डियो 125 हल्का है डियो 110 से। डियो 125 की जो वेट आ रहा है ना वो है 105 kg, 105 kg और 106 kg, तो 1 kg का नाम मात्र का डिफरेंस आ रहा है, जबकि वहाँ पे डिस्क है फिर भी वो हल्का है। ऐसा भी बात यहाँ पे देखने को भाई आज अपने को मिली है। तो ये अपनी ओवरऑल डिटेल साइड प्रोफाइल वाली भी डन। साइड हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, वही 775 mm। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड सॉरी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो डियो 110 में 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड SI इंजन यहाँ पे रहने वाला है। 7.9 HP का राउंड का पीक पावर है, और 9.03 Nm का टोटल टॉर्क है विद 106 kg ऑफ बॉडी वेट। अब बात आती है डियो 125 वाली। तो डियो 125 में ये रहा भाई आपका पार्ट 123
3.92 सीसी 124 सीसी का OBD2BN E20 अपडेटेड 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन यहाँ पे भी वही आपका रहेगा, जो कि सेम एक्टिवा 125 में भी आ रहा है। पावर है 6.11 kW, ऑलमोस्ट लगभग 8.20 HP के अराउंड का पीक पावर यहाँ पे रहता है। तो Dio 110 में 7.9 और लगभग 8.20 HP के अराउंड का पीक पावर आपको Dio 125 में मिल जाएगा। टॉर्क Dio 125 का है 10.5 Nm, 10.5 Nm का टोटल 125 वाला Dio आपको ऑफर कर देता है टॉर्क। और Dio 110 में था टॉर्क भाई 9.03, सो 9.03 और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क, ये आपका डिफरेंस है यहाँ पे आ जाएगा। तो पावर में भी कोई ज़्यादा बड़ा अंतर यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं। अभी के लिए थोड़ा सा रज हो चुका है, ऑल थैंक्स टू संडे। प्राइस अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं Dio 110 का टॉप वेरिएंट जो कि ये रहा, और Dio 125 का बेस वेरिएंट जो कि ये रहा। अब प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विदाउट एसेसरीज़ वाली, विदाउट एसेसरीज़ विथ एक्सटेंडेड वारंटी। ये अपनी प्राइस आ रही है Dio 110 की प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर 97,500, 97,500 रुपये 97,500 Dio 110 की प्राइस है। और 1,08,300 रुपये Dio 125 की प्राइस है। 1.08 300 और 97,500। अब डिफरेंस कितना हो गया है? डिफरेंस हो गया है भाई लगभग 11,000 रुपये का, ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आ रहा है Dio 125 वर्सेस Dio 110 में। तो ये वाला पार्ट है, लगभग 11,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे फॉर 125। पावर में बहुत मिनिमम नाम मात्र का डिफरेंस है, बाकी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये लुक भी ऑलमोस्ट सिमिलर है ही। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, मेरा फेवरेट स्कूटर Dio 110 आप लोग ले लो, बढ़िया पार्ट रहेगा, है ना। और काफ़ी कुछ एसेसरीज़, आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ भी भाई काफ़ी कुछ मिल जाती है यहाँ पे यूनिवर्सल वाली ना। तो जो कुछ भी अवेलेबल रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगा, हेलमेट के काफ़ी सारे ऑप्शन और जो भी एसेसरीज़ रहेगी। तो मेरा ओपिनियन तो है भाई Dio 110 लो, ज़्यादा बढ़िया पार्ट मेरे अकॉर्डिंग तो रहेगा। 11,000 रुपये आप बचा सकते हो। और अगर आपको डिस्क चाहिए तो डिस्क में आप वहाँ पे ही जाना पड़ेगा, वो वाली भी एक बात आ जाती है। सो अब फाइनली ये वाला वीडियो अपना कर देते हैं यहीं पे एंड। जितना मैंने सोचा था उससे पहले ही अपना वीडियो ऑल डन हो चुका, और हो सकता है इसकी डिलीवरी भी आज ही हो जाएगी। तो अच्छा हुआ ना ये वाला वीडियो अपन लोगों ने बना लिया, क्योंकि अभी कुछ लोग इंटरेस्टेड मुझे इसमें दिख रहे हैं Dio 110 रेड वाले कलर में, क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है शोरूम में ना, डिस्प्ले में खड़ा। बस ऑफ कर देते हैं वाला वीडियो एंड, और मिलता है कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव या तो कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों को, फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।